अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि हमने फार्मूला और इसके क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस किए थे 1 to 3 थे और उसके पार्ट जो किए थे, उम्मीद है कि हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और जो फार्मूले थे वो आपके जहन में कुछ कुछ बैठने लग गए होंगे। और जिस जैसे आगे चलते जाएंगे ये कि हम अच्छे से इन फार्मूले को और पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूले की गेम है और ये इम्प्रूवमेंट की गेम है। जिस आज क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं बेटा फोर का फर्स्ट पार्ट, फोर का सेकंड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहता है आर वन इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये बेटा मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। आर वन इज इक्वल टू एस tan अल्फा बाय टू। आर वन इज इक्वल टू एस tan अल्फा बाय टू। ये मेरे पास क्या है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। मैं एज इट इज लिखूंगा एस tan अल्फा बाय टू की वैल्यू का फार्मूला पुट करूंगा जो इक्वल होता है एस माइनस पी पर ऑपोजिट साइड, एस माइनस ये नीचे आ जाएगा एस माइनस ए। मेरे पास फाउंड और हमें पता है बाद में यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। कैसे सेटिस्फाई करते हैं, जो मिसिंग है ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कराते हैं। ऊपर क्या चीज़ मिस है बेटा, एस और एस माइनस ए मिस है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर ऊपर वो चीज़ ऐड करूँगा, देखो एस माइनस ए ऐड किया, बाकी एज इट इज लिखता हूँ एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय नीचे पहले भी मौजूद थी यही चीज़, नीचे एक दफ़ा और आ रही है तो ये भी एस का स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली फॉर्मेट किसके इक्वल हो जाएगी, ऊपर वाली पूरी टर्म डेल्टा का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। कल बेटा हमने सारे इसकी प्रैक्टिस की है और ये एस माइनस ए का स्क्वायर हो गया। पहले पिछले क्वेश्चन अच्छे से कर लो अगर आपको ये नहीं आते, और अगर आते हैं तो इनके साथ जुड़ जाओ और इसको करना शुरू कर दो। एस स्क्वायर सारे कॉमन लेके मैं अंडर रूट के साथ काट दूंगा, डेल एस एस माइनस ए, ये कट गया इसके साथ, तो पीछे मेरे पास आर वन प्रूव हो गया। इसी तरह स्टेटमेंट टू है, वो हमने आर टू के इक्वल प्रूव करनी है। बिल्कुल इजी बेटा क्वेश्चन, आर टू के इक्वल प्रूव करनी है और यहाँ पे बीटा आ गया। यहाँ पे बीटा का फार्मूला लगाऊंगा, बाकी सेम एज इट इज देखो लिखता जाऊंगा। टैन बीटा का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय एस एस माइनस बी। ऊपर क्या मिस है, एस और एस माइनस बी मिस है ऊपर, तो मैं वो चीज़ को ऐड कर दूंगा एस 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 माइनस ए एस माइनस बी, एस और एस माइनस बी ऐड कर दिया एस माइनस सी, और नीचे भी वही चीज़ कर दूंगा तो क्या बनेगा एस का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर के। देखो एस डेल्टा का स्क्वायर एस का स्क्वायर और एस माइनस बी का स्क्वायर, सारे स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट के साथ काट दूंगा तो एस डेल ओवर एस एस माइनस बी, और ये कटा एस एस के साथ, पीछे क्या बचा डेल ओवर एस माइनस बी, और ये आ गया आर टू के इक्वल। क्लियर बच्चों, इसी तरह सेम एज इट इज बेटा, कोई देखो इतना कम्प्लेक्स नहीं है, एक ही मेथड से हमारे प्रूव होते जा रहे हैं, कोई चीज़ भी इसमें टफेस्ट नहीं है जो हमें तंग करेगी। ठीक है, अब इसी तरह मैंने आर थ्री फोर्थ का थर्ड पार्ट है जी बेटा आर थ्री, और यहाँ पे आ गया गैमा। क्लियर, अब देखो फिर एस एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी। क्लियर, ये गैमा का फॉर्मूला एस, ऊपर क्या मिस है बेटा एस मिस है और एस माइनस सी मिस है। क्लियर, वही नीचे करूंगा एस का स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर, ऊपर डेल्टा का स्क्वायर बनेगा, डेल स्क्वायर बनेगा एस एरिया का स्क्वायर एस का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर मैं कॉमन लेके काट दूंगा तो इधर क्या बचेगा एस एस माइनस सी, ये एस एस से कटा तो पीछे क्या बचा एस माइनस सी, जो मेरे पास आर थ्री के इक्वल था। ये मेरे पास बेटा फोर्थ के थर्ड प्रूव हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो अब बेटा ये इंपॉर्टेंट आ गए क्वेश्चन मेरे पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अब अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। क्वेश्चन है जी बेटा,
5 का फर्स्ट पार्ट देखो, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 S का स्क्वायर, ये चीज़ है इसके स्क्वायर के मैंने इक्वल प्रूव करना है। तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड को बेटा यूज़ करूँगा। जब लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगी, R1 R2 R3 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 R1। क्लियर है, ये एज इट। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। R1 की वैल्यू है जी डेल ओवर S माइनस ए, और R2 की वैल्यू क्या है, डेल ओवर S माइनस पी। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का। R2 की वैल्यू क्या है, डेल ओवर S माइनस पी। क्लियर। फिर R3 की वैल्यू क्या है बेटा, डेल ओवर S माइनस सी। फिर किस चीज़ का साइन है बेटा, प्लस का। R3 की वैल्यू आएगी कि डेल ओवर S माइनस सी, और R1 की वैल्यू डेल ओवर S माइनस। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा बेटा, ये प्लस बाद में। डिमास जो रूल है हमारे पास उसके मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा। ये स्क्वायर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से इधर मैं करूंगा डेल्टा का स्क्वायर S माइनस पी S माइनस सी। बस ध्यान से बेटा यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर S माइनस सी और S माइनस ए। यहाँ पे देखो ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा का स्क्वायर। तो डेल्टा का स्क्वायर बेटा मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा की जगह 1 प्लेस हो जाएगा, S माइनस ए S माइनस बी प्लस 1 ओवर S माइनस बी S माइनस सी, 1 ओवर S माइनस सी और S माइनस ए। क्लियर बच्चों। यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम लेने का। ये कितने डिनोमिनेटर्स में फॉर्म है। जो एलसीएम मेथड है कि हमारे पास अवर में वैल्यूज हैं उनके एलसीएम बन जाते हैं। जो भी एलसीएम के बेटा मेथड हमने किए हैं उनमें से एक मेथड क्या है, ये देखो जितने भी मेरे पास ये फॉर्म में पी ओवर क्यू यानी रैशनल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको एक टर्म बना लो, 3 टर्म्स इनकी एक टर्म्स बना लो। जो कॉमन है उन्हें 1 टाइम रिपीट करो, जो नहीं कॉमन उन्हें वैसे ही रिपीट कर दो। जो कॉमन है उन्हें 1 टाइम रिपीट करो, जो 2 दफ़ा कॉमन आ रहे हैं उन्हें 1 टाइम रिपीट करो। देखो एस माइनस ए और कहाँ एस माइनस ए, तो ये 2 टाइम्स है, इनको 1 टाइम रिपीट कर दिया। एस माइनस बी ये भी 2 टाइम्स है, इनको भी 1 टाइम रिपीट कर दिया। एस माइनस सी और एस माइनस सी ये भी 2 टाइम्स है, इनको भी 1 टाइम रिपीट कर दिया। चलो ऊपर देखो, अब नॉमिनेटर में 1 है, उसके बाद देखो ये 2 टर्म्स इस 2 टर्म से मैच होगी, पीछे कौन सी बचती है, वो एस माइनस सी, वो यहाँ पे आ जाएगी एस माइनस सी। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस का। इसी तरह एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, और इधर क्या आ जाएगा एस माइनस ए। इसी तरह एस माइनस सी एस माइनस ए से कटा, एस माइनस सी एस माइनस इससे कटा, पीछे क्या बच गया प्लस एस माइनस। अगर इसकी समझ नहीं हो तो बेटा कमेंट्स करना, मैं इसका एलसीएम का पूरा एक आपके लिए वीडियो ही बना डालूंगा। तो देखो डेल्टा का स्क्वायर, कितने एस हैं, एस प्लस एस, तो कितने एस हुए 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए पी और एस माइनस सी। मैं 2 बेटा यहाँ पे चेंजिंग करूँ, यहाँ पे इनका माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पे एस मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करूँगा। देखो खुद से ऐड भी करवा दिया और ये नीचे भी लगा दिया मैंने एस माइनस ए एस माइनस पी और यहाँ पे एस माइनस सी। क्लियर हो गया। ऊपर 3s एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। और यहाँ पे एक और बेटा बात याद कर लो, हमें पता है एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रिप्लेस हो सकता है 2s। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ करने लगा हूँ, एस डेल्टा का स्क्वायर 3s माइनस 2s, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रिप्लेस हो गया 2s, डिवाइडेड बाई इस पूरी जगह की क्या रिप्लेस हो गया डेल्टा का स्क्वायर एस। ये डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा से कटा 3s माइनस एस 2s एस, तो ये क्या बना एस का स्क्वायर। ये मेरे पास इम्प्रूव हो गया और ये मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एज अ लॉ। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, R1 R2 R3 तो सारे आपस में मल्टीप्लाई। इसका अगला क्वेश्चन R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा का स्केयर, ये हमने प्रूव करना। क्लियर बच्चों? अब देखो R की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर एस, डॉट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू S माइनस ए, डॉट कर लेते हैं। R2 की वैल्यू क्या है, S माइनस बी, डॉट कर लेते हैं। R3 की वैल्यू क्या है, S माइनस सी। ऊपर आपस में सारे नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा का 4, और नीचे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और नीचे क्या फार्मूला बनेगा हमें पता है, ये पूरी चीज़ किसकी इक्वल है, डेल्टा का स्क्वायर से। ये 2 पर आकर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा की 2। इजी क्वेश्चन था ना बच्चों, जी सर। अब पहले 3 करते हैं बेटा, फिर हम करते हैं पहले 4 करते हैं, फिर हम करते हैं 3, क्योंकि 4 भी छोटा सा है, सेकंड में हो जाएगा। वो भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई है। देखो R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर, ये है जी 4। ठीक है, पहले 4 कर लेते हैं फिर 3 कर लेते हैं। इस 4 को पहले समेट देते हैं। तो R1 की बेटा वैल्यू आर एस माइनस ए, आर डेल एस माइनस बी, R3 है जी डेल एस माइनस सी। तो ऊपर क्या आ गया, डेल्टा की 3, नीचे क्या आ गया, एस माइनस ए। अब नीचे एक टर्म मिस हो गया, क्या मिस हो गया, एस मिस हो गया। वो नीचे डिवाइड भी होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा एस डेल्टा की 3 और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा, एस डेल्टा की 3 और ये डेल्टा का स्केयर। तो ये जो स्केयर है इससे जाके कटेगा तो क्या बनेगा मेरे पास, एस डेल्टा। अब प्रूव तो हुआ नहीं, वहाँ डेल्टा का आर एस का स्केयर था, तो यहाँ पे यानी और मज़ीद चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरे ये प्रूफ के इक्वल आ जाते हैं। मैं डेल्टा को चेंज करता हूँ, हमें पता है जी आर जो इक्वल है वो डेल्टा ओवर एस क्या है। तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, तो यहाँ मैं पुट करने लगा हूँ एस इज इक्वल टू आर एस, इस तरह पुट कर लेता हूँ एस आर। तो एस एस से मल्टीप्लाई हो गया, ये स्केयर हो गया, यहाँ पे आर आ गया। नहीं तो आप इस साइड को भी सोल्व करके आप प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सोल्व करके भी प्रूव कर सकते थे, तो हमने ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, हाँ अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम 3। 3 है जी बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R प्रूव करना है, ये तो लिखना लाजमी है। तो यहाँ पे देखो जी बच्चों, R1 की जगह R1 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस ए, R2 की जगह R2 की वैल्यू एस माइनस बी, R3 की जगह R3 की वैल्यू एस माइनस सी, और R की जगह R की वैल्यू डेल माइनस डेल्टा ओवर एस। क्लियर? यहाँ पे दो डेटा टर्म्स करके सॉल्व करूँगा, ये एक टर्म बना दूंगा और ये एक टर्म बना दूंगा। तो इनको पहले सॉल्व कर लूँगा, यहाँ पे ऐसा करना पड़ा ताकि मेरे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता नजर आए। तो इनका डेल कॉमन लूँगा, तो डेल वैसे सबका कॉमन ले लेता हूँ। क्लियर? तो बनेगा 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस। ठीक है, ये डेल मैंने सबका कॉमन ले लिया, ये और एक बड़ी ब्रैकेट आ गई, यानी ये डेल इस टर्म का भी और इस टर्म का भी है। क्लियर? यहाँ दोनों का अलग अलग ले लो, कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन को इजी बनाना है। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। क्लियर? ये इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि नीचे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आ गया एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये बेटा प्रोडक्ट वाला मेरे पास यहाँ पे लग गया। ये डेल्टा दोनों का, तो इसलिए एक और ब्रैकेट से सॉल्व हो गया, एस प्लस एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय एस, एस माइनस सी। यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ देखो क्या बनता है, एस प्लस एस,
पहले मैं डेल्टा मेंशन करूँगा, एस माइनस एस क्या बनेगा, 2s माइनस ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय एस माइनस ए और एस माइनस बी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा 2s माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी। क्लियर? यहाँ तक देखो बेटा, तो एक सेकेंड में वीडियो को देख लूँ। जी जी नज़र आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे बच्चों मैंने एक मिस्टेक कर दिया, साइन किस चीज़ का था, माइनस का, यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये एस एस से कट गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ सी। ये बेटा माइनर सी मिस्टेक होगी मुझसे, इसके लिए माजरत। चलो जी बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डेल, इधर देखो एस की जगह मैं एस की वैल्यू पुट करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी ओवर एस एस माइनस, यहाँ गलती नहीं करनी बेटा, कम्प्लेक्स नहीं करना, 2 2 से कटेगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए और एस माइनस बी, यहाँ पे प्लस सी ओवर एस एस माइनस सी। तो ये बच्चों यहाँ पे डेल आ गया, ये ए माइनस से कटा था, बी बी से कटा, यहाँ क्या बचेगा सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस सी ओवर एस माइनस सी। क्लियर? दोनों में सी बेटा मैं कॉमन ले लूँगा, अभी इधर आ जाता है, हाय, दोनों का बेटा सी में कॉमन ले लूँगा, डेल्टा सी कॉमन लिया तो 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा डेल्टा सी, यहाँ पे फिर एलसीएम बेटा बनेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एलसीएम क्योंकि सारी एक एक दफ़ा था तो एक एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एस इट इज, ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया एस एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए। आई होप कि बेटा आपको ये साइन गलत नहीं है हमारा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी था, एस एस से मल्टीप्लाई हुआ, एस सी से मल्टीप्लाई हुआ, एस एस से मल्टीप्लाई हुआ, एस ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए एस से मल्टीप्लाई हुआ और ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए बी, और नीचे बेटा देखो ये पूरी टर्म डेल्टा के स्केयर के इक्वल आए। क्लियर? और यहाँ तक मैं इसको रेज करने लगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल्टा कटेगा इसके साथ, तो यहाँ पे बचेगा सी एस का स्केयर और ये भी एस का स्केयर है, तो क्या बनेगा 2s का स्केयर। चलो जी 2s का स्केयर लगा देते हैं, 2s का स्केयर ही आएगा ना, हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था 4r के इक्वल प्रूव करना था। क्लियर बच्चों? और बाकी जो चीज़ें वो मैं लिख देता हूँ, इसको रेंज दे देता हूँ, सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ माइनस एस से माइनस एस बी माइनस एस सी और प्लस ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा सी 2s का स्क्वायर, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही माइनस एस, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी पावर डेल्टा। प्रूव करना था 4r। क्लियर? देखो सी 2s का स्क्वायर माइनस एस, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s प्लस ए बी ओवर डेल्टा, ये सी, क्वेश्चन तो लेंथ ही होता जा रहा है, माइनस 2s का स्क्वायर प्लस ए बी ओवर
डेल्टा, इससे कटा तो इधर क्या बचा, सी ए बी सी ओवर डेल्टा, ये इधर ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। तो यहाँ पे 4 में इससे 4 मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, तो 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, तो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा किसके इक्वल है, 4 आर के। तो मेरा बेटा यहाँ पे प्रूव हो गया। लेंथी था तो बस इसको बेटा अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से करना। क्लियर बच्चों। अब हम करते हैं अपना 5 का ए पार्ट। इसका 5 का 1 पार्ट मैं करूँगा, सेकंड आप करोगे। बिल्कुल पूरी दिल से करोगे, पूरे जान से देख करोगे और अच्छे से करोगे और अब करके दिखाओगे मुझे इसका सेकंड पार्ट। सेम मेथड से बेटा करना है, बस आपने मेरा मेथड कॉपी कर लेना है। ऐसा जितना जितना मैं करवाता जाऊँगा वैसे वैसे आपने इसको कॉपी कर लेना है। और आपने फाइंड करना है R1, तो मैं लिखता हूँ R फाइंड करना है, R1 R2 R3 और R फाइंड करना है, ठीक है। R1 R2 एंड R3 एंड R फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने फाइंड कर लेना है S। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हमने कर लेना है। S फाइंड करने के लिए A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सेम मेथड बेटा, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। S आ गया मेरे पास। कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये 29 और 1342/2 और ये बन जाएगा 21। तो देखो 13 प्लस 14 प्लस 15 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 21, ठीक है। ये एस की वैल्यू आ गई। फिर हम फाइंड करेंगे डेल्टा। तो डेल्टा फाइंड करना हमें पता है, उस इक्वल है जी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस एक दफ़ा ये चीज़ फाइंड होगी ना तो हमें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू एस की वैल्यू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 और ये अंडर में डेल्टा 21, 21 माइनस 30 और ये आ गया यहाँ पे 8, 21 माइनस 14 यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, मैं उसे हाईलाइट भी करता जाऊँगा। 21 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7056 अंडर रूट में, और यहाँ पे मैं अंडर रूट ले लूँगा तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 84। क्लियर है। अब हमने उसके बाद ले लेना एस माइनस ए की वैल्यू ले लेनी, क्या थी 21 माइनस 13 और ये आ गया था 8। उसके बाद हमने एस माइनस बी की वैल्यू ले लेनी, 21 माइनस 14 ये आ गया था 7। उसके बाद ले लेनी एस माइनस सी की वैल्यू, ये आ गया था 21 माइनस 15 और ये आ गया था 6। इस तरह बेटा हमने ये अगले क्वेश्चन में बेटा सेम करने में आपको बता रहा हूँ और हमने मुझे करके दिखाना है। कोई टफ नहीं है। एस फाइंड कर लेना है, डेल्टा फाइंड कर लेना है और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लेना है। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे फाइंड करने के बाद तो हम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। सबसे पहले आर फाइंड करते हैं। देखो आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो मैं आर फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू 13, 14, 15 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 84, बस इतना सा काम करना। वैल्यू जस्ट पुटिंग एंड देन we will get our answer। 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2730 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 84, ये आ जाएगा 336। तो इसको 2730 डिवाइडेड बाय 336, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 8.125। आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद छोटे आर की वैल्यू थी बेटा आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। डेल्टा कितना था 84, एस कितना था 21, 84 ओवर 21 ही आएगा 4। उसके बाद था R1 की वैल्यू, वो किसके का डेल्टा एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू क्या थी 84 और एस माइनस ए की वैल्यू क्या थी 8। तो 84 ओवर 8 ये आंसर आ गया था।
10.5। उसके बाद R2 की वैल्यू थी जो डेल्टा ओवर S माइनस बी था, यानी 84 ओवर 7 था, 7 और 7 12 आ गया। क्लियर। इसी तरह R3 की वैल्यू थी, तो देखो बस पुट होते जा रहे। R3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, डेल्टा ओवर S माइनस ई, तो R3 की वैल्यू है 84 ओवर 6, तो ये आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 40। तो इसमें बेटा मैंने सारे फॉर्मेट के अंदर इसको अपने आप को फाइंड कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज की टू मच बेटा इंपॉर्टेंट है, तो जितने रिलैक्स होकर कर सकेंगे हम इसको करेंगे और पक्का करेंगे।